स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आरआई में आपको इस साल कैसे एडमिशन मिलने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगा। और आरआई का जो सबसे बड़ा अपडेट है कि आरआई जो है पहले आरआई सीडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन होता था आरआई भुवनेश्वर में। बाकी इस बार जो है नया अपडेट क्या आया है कि एनसीईटी 2026 के थ्रू आपका एग्ज़ाम जो है इसमें होगा। और एनसीईटी 2026 के थ्रू ही आपको आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको आरआई भुवनेश्वर में इस बार एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था आरआई भुवनेश्वर के ऊपर जिसमें हमने पूरा डिटेल दिया था, बट उसमें मैंने कहा था कि मतलब बहुत कम चांसेस है कि एनसीईटी से एडमिशन हो इस बार। बट इस बार जो है एनसीईटी के थ्रू ही एडमिशन होगा। पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे इन लोगों ने अपडेट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले पहले आप सभी को बता दूं जो लोग को आरआई के बारे में पता नहीं है, आरआई भुवनेश्वर है क्या। तो आरआई जो है आपका एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो है एक एनसीईआरटी का अंडर एक आने वाला यूनिट है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है खुद इसको चलाता है और ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका मेन फोकस क्या है, टीचर एजुकेशन के ऊपर है। ठीक है, जो भी आपका स्कूल एजुकेशन है, टीचर ट्रेनिंग है, इन सब चीज़ों को अच्छा करना इनका मेन फोकस है। और अगर आप जो है 12th के बाद सोच रहे हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बनना चाहेंगे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी सेंट्रल स्कूल्स में, तो आपके लिए जो है टीचर एजुकेशन का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है आरआई है। ठीक है, जैसे आपका आईआईटी आईआईएम का मतलब इज्जत होता है, वैसे ही मतलब टीचर एजुकेशन में आरआई का बहुत इज्जत होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गया होगा। और ये लोग के कुछ प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्सेस है लाइक बीएड, एमएड, बीएससी बीएड, ये सब आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलता है। जनरली आपको आरआई भुवनेश्वर में दो ही कोर्स देखने को मिलेगा, मतलब 12th के बाद, वो है आपका बीएससी बीएड और आपका जो बीए बीएड का कोर्स होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इन सर्विस ट्रेनिंग आपको मिलेगा गवर्नमेंट एंड टीचर, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बनने के लिए, जो कि आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। आपको जॉब जो है फ्यूचर में आप इसका सर्टिफिकेट दिखा के सिक्योर कर सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेंट्रल स्कूल्स लाइक आपका जो जेएनवी केवी है, उनमें भी आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल जाए, मतलब उसमें भी आपको इसके थ्रू जॉब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं मतलब कन्फ्यूज़ हो गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट से आप आरआई भुवनेश्वर में जा सकते हैं, क्योंकि आरआई जो है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है, तो इसके थ्रू मतलब आप उन्हीं जगह पे जा सकते हैं, मतलब उन्हीं स्टेट से जा सकते हैं जहाँ पे ये लोग अलाउ करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आपका वही स्टेट्स के लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा अगर आपका कोई और स्टेट है तो आप जो है इस इंस्टीट्यूशन में किसी भी हाल पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका दूसरा अगर स्टेट है तो आपको दूसरा आरआई मिल जाएगा अपने अपने लेवल, अपने अपने रीजन में, तो उस पर आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेट्स के हैं तो आपको आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन मिल जाएगा। और देखिए आरआई जो है एनसीईटी में कैसे ऐड हो गया, तो आप जो है आरआई का जो मतलब एनसीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट में यूनिवर्सिटीज़ वाला सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा यूनिवर्सिटी लिस्ट दिखेगा। उसमें 98 नंबर पे ये वाला यूनिवर्सिटी जो है आपको ऐड किया गया है उड़ीसा में। आप देख सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी भुवनेश्वर। ठीक है, ये आपका ऐड हो चुका है। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोनों कोर्स जो है आपको एनसीईटी के थ्रू यहाँ पे मिलेगा। दोनों कोर्स में आपका एडमिशन जो है वो एनसीईटी के थ्रू देखने को मिलने वाला है इस बार। ठीक है, तो आरआई जो है वो एनसीईटी में ऐड हो चुका है। आपको अब जो है डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपको आरआई सीडब्ल्यू देना है या फिर कुछ देना है। और एनसीईटी का फॉर्म जो है वो निकल भी चुका है, तो आप जो है मतलब उस चीज़ को फिल कर लीजिएगा। और बात करते हैं कट ऑफ का। ठीक है, तो इससे पहले जो है आरआई सीडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन होता था तो उसमें कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता था। और ओवरऑल में देखूँ तो आरआई भुवनेश्वर में जितना क्रेज़ है, आरआई भुवनेश्वर को लेकर जितना मतलब लोग जाना चाहते हैं, उतना आपको दूसरे आरआई में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आरआई भुवनेश्वर जो है उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जो जनरली जो आपके दूसरे आरआई है जैसे कि भोपाल हो गया, तो उनमें अगर आपको जाना है तो ट्रेडिशनल जो आपका एनसीईटी का कट ऑफ रहता है वो आपका 350 प्लस रहता है। ठीक है, मतलब 640 में आपको 350 आसपास लाना पड़ता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आरआई भुवनेश्वर का जितना मतलब आपका कंपटीशन रहता है उसमें, जितना उसका क्रेज़ है, उस हिसाब से आपको 400 प्लस तो लेके आना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, तभी आपको चांसेस है कि आपको आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, टारगेट स्कोर आपका 400 प्लस रहना चाहिए 640 में से एनसीईटी 2026 के एग्जाम में। इतना ही मार्क्स लाना पड़ेगा जितने में आपको आईआईटी में भी एनसीईटी के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तभी आपको आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन जो है वो मिल पाएगा। इससे कम में आपको
थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके अगर बात किया जाए एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो आपको जो है एनसीटी 2026 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए वेट करना है। और रिजल्ट जब आ जाएगा, एग्ज़ाम आपका 17 अप्रैल इन लोगों ने कह के रखा है, तो अप्रैल के मंथ में जैसे भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आरआई जो है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देगा। फिर उसके बाद ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको रजिस्टर करने के बाद ये लोग जो है क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो है वो निकालेंगे। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, अपना नेम और नेम चेक कर लीजिए मेरिट लिस्ट में अगर है, या फिर वेटिंग लिस्ट में भी 5-6 नंबर तक रहता है, या फिर 10 नंबर तक भी है तो भी आप काउंसलिंग को अटेंड करने जाइए। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप अपना सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। आपको सब जो है डिटेल मिलते रहेगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आगे भी डिटेल मिलते रहेगा। और अगर आप सीयूटी या फिर एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है, तो आपके लिए हमारे पास ऑफर है। आप कोई सा भी 5 ई बुक हमारे स्टोर से बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो आप ज़रूर से इस स्टोर को चेकआउट कीजिए, या फिर हमें आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ये ऑफर का मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।